दोस्तों एक ये भी कंसर्न रहता है हेयर ट्रांसप्लांट जाने से पहले कि अगर किसी के एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं जो कि थिन हो रहे हैं यानी कि पतले हो गए हैं और वहां पे बाल्ड पैच आपको ज्यादा दिखना शुरू हो गया है, तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो इनका क्या होगा जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक शॉक लॉस होता है। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं उसमें जब भी हम स्लिट्स बनाते हैं और हेयर ग्राफ्ट को डालते हैं तो जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनमें ट्रॉमा होता है, लेकिन जो हेयर हमारे एनाजन फेस में होते हैं यानी कि ग्रोइंग फेस में है उन पर इस ट्रॉमा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हेयर हमारे रेस्टिंग फेस में है या फॉलिंग फेस में होते हैं वो परमानेंटली इस ट्रॉमा की वजह से जा सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का शॉक लॉस है जो एग्जिस्टिंग हेयर्स को हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हुए। तो पेशेंट का हमेशा ही ये कंसर्न रहता है कि ये मेरे एग्जिस्टिंग हेयर्स का क्या होगा। तो अमूमन हम अगर किसी भी पेशेंट क्लाइंट को लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जहां पे उसके काफी थिनिंग हो चुकी है हेयर्स की, तो उनको हम एज्यूम करते हैं कि ये इस एरिया पे बाल नहीं है या ये फ्यूचर में चले जाएंगे, तो उसी के हिसाब से हम अपने प्रत्यारोपण कितने ग्राफ्ट लगने हैं क्लाइंट को बताते हैं और कि वहां पे बाल नहीं है उसी हिसाब से वहां पे हम डेंसिटी को देते हैं। या फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि अगर हमें लगता है कि ये संभावना है कि माइनॉक्सिडिल लगाने के बाद जो उसके थिन्ड आउट पोर्शन है जहां पे डेंसिटी कम हो गई है और बाल काफी पतला हो गया है, वहां पे अगर हमें लगता है कि माइनॉक्सिडिल लगाने के बाद बाल दोबारा आ सकते हैं तो हम पहले बोलते हैं पेशेंट को कि आप माइनॉक्सिडिल को लगाइए, हेयर सप्लीमेंट्स को लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। अगर आपको जरूरत लगती है हेयर ट्रांसप्लांट की तब हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेशेंट का कि मेरे एग्जिस्टिंग हेयर्स का क्या होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा। और जो एक कंसर्न है पेशेंट का जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड डेंसिटी क्या रहेगी, क्या ये नेचुरल के बराबर होगी या नहीं होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरा रिकवरी टाइम कितना होगा। क्या होता है दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट को बैंडेज हम बांधते हैं उसको पेशेंट को बोलते हैं कि ये बैंडेज उसको 4 से 5 दिन लगाए रखना है ताकि जो स्वेलिंग है वो नीचे ना आए। ड्यू टू ग्रेविटी स्वेलिंग नीचे आती है जब भी हेयर ट्रांसप्लांट फ्रंटल पोर्शन का होता है, तो यहाँ पे स्पॉटिव बैंडेज बांध दी जाती है फोरहेड पे ताकि स्वेलिंग नीचे की तरफ ना आए और आईज के ऊपर ना आए। अगर कई पेशेंट वो बैंडेज को जल्दी रिमूव कर लेते हैं दूसरे दिन, तो उसमें उन केसेस में क्या होता है आंखें तक क्लोज हो सकती हैं। तो इसीलिए पेशेंट को ऑलवेज एडवाइस, हम हमेशा एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को कि वो अपना बैंडेज को अगर ज्यादा वेट हो गई है पहले दिन तो सेकेंड डे हम चेंज कर देते हैं बैंडेज, या पेशेंट खुद भी घर पे चेंज कर सकता है। उसको बिल्कुल बता दिया जाता है कि कैसे चेंज करनी है। और उसके बाद जो बैंडेज लगाते हैं उसको हम कहते हैं कम से कम 4 दिन रखना है, और 4 दिन के बाद पेशेंट खुद भी रिमूव कर सकता है या फिर क्लिनिक पे आके रिमूव करवा सकता है। और जैसे ही ये जो ग्राफ्ट हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, तो एक स्कैब सा आपको स्कैल्प पे दिखता है ट्रांसप्लांटेड पोर्शन पे। और अगर ये काफी कई बार गैप्स भी आ जाता है उसमें ना, दरारें सी आ जाती हैं जहां पे जिस पोर्शन में हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो ग्राफ्ट हैं वो सूख चुके हैं और अब स्कैल्प हेड वॉश के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब ऑन 7th डे हम यूजली जो एवरेज टाइम है हमारा ये रहता है 7th डे हम पोस्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं पेशेंट को, हेड वॉश के लिए वो जा सकते हैं। तो ये रिकवरी, अदरवाइज मतलब बैंडेज खोलना, हेड वॉश ये है। समर्स में कई बार हम 5वें दिन भी हेड वॉश करवा एडवाइस करते हैं कि वो कर सकता है। विंटर्स में ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, तो विंटर्स में 7 to 10 डेज तक हम बोलते हैं कि 10वें दिन तक आप हेड वॉश को कर सकते हैं। और यही उसके बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी, उसको रिज्यूम कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। वॉकिंग और ये सब, नहाना
और जितना भी कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो रेगुलर एक्टिविटीज को वो रिज्यूम पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। यही रिकवरी है कि हेड वॉश 7वें दिन से 10वें दिन तक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन की सीजन क्या है, विंटर्स हैं, समर्स हैं। इसके अलावा ये जो कॉमन कंसर्न है, इसके बारे में आज मैंने आपको बताया कि जब भी क्लाइंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है तो उसके कंसर्न ये होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर किसी का बाल्डनेस ज्यादा है, क्लाइंट हमेशा ये चाहता है कि मेरा पूरा एरिया कवर हो जाए, लेकिन उसका डोनर एरिया लिमिटेड होता है। उसका ये मेन कंसर्न होता है कि क्या मेरा ये पूरा हो सकता है। तो अगर तो डोनर एरिया आपका सफिशिएंट है तब तो पूरा हो सकता है, लेकिन हमेशा ही जो बेस्ट एडवाइस ये रहती है कि पहले अपना फ्रंट को आप करवाइए और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कि कितना एरिया बचता है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड सिटिंग को प्लान कीजिए, तभी 2 सेशंस में आपका वो कंप्लीट हेड कवर हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट से। और अगर आपका डोनर सफिशिएंट है और आपका बाल्डनेस ग्रेड 3 या ग्रेड 4 इवन ग्रेड 5 तक है, तो भी 1 दिन के सेशन से हम उसको कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।